इंसानियत का मरकज़, धार्मिक एकता का प्रतीक, आज़ादी की जंग का एक अहम किरदार, हिंदुस्तान के विभाजन का सख्त मुखालफत करने वाला इदारा, भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली संगठन, जिसके दरो दीवार पर उगती है उम्मीद की किरण, जहां से अमन का पैगाम देती है बेशुमार हरियाली, जमीयत उलमा हिंद। 1919 में आज़ादी के मतवालों ने एक अंजुमन बनाई और नाम रखा गया जमीयत उलमा। अपनी पहले रेजोल्यूशन में इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुकम्मल आज़ादी की डिमांड रखी। उसके 10 साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ये हिम्मत कर सकी कि पूरी आज़ादी की डिमांड रखी, वरना उससे पहले 1929 से पहले तक कांग्रेस का ये मानना था कि हमें बस इंटरनल इंडिपेंडेंस मिल जाए वो काफी। ऐतिहासिक दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों के बीच बहादुर शाह जफर मार्ग ITO चौराहे पर स्थित जमीयत उलमा हिंद की इमारत हिंदुस्तान की आज़ादी का इतिहास बखूबी बयां करती है। जमीयत उलमा हिंद के गठन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को धार्मिक नेतृत्व प्रदान करना है। बाद में इसे और विस्तार किया गया और अब जमीयत का विज़न इस्लामिक मान्यताओं और पहचान की रक्षा करना, इस्लाम की शिक्षा को बढ़ावा देना है। देश में सामाजिक भाईचारा और मुसलमानों के रहनुमाई के लिए बनाई गई संस्था जमीयत उलमा हिंद के आज 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर और 1700 से ज़्यादा ब्रांचें हैं। प्रकृति के लिए प्रेम अगर देखना है तो ये इमारत आपको निराश नहीं बल्कि तरोताज़ा कर देगी। इस 100 कुछ साल के सफ़र में जमीयत उलमा हिंद ने मुल्क के लिए, मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए, बिल्कुल जब देश आज़ाद हो रहा था, मुल्क आज़ाद हो रहा है, तो टू नेशन थ्योरी को अपोज करने वाली ये अकेली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मौजूद होना जो इंसानों को इंसानों से मिलाने का काम करती हो, जो मज़हब धर्म की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर इंसानों को बांटने से रोकने का काम करती हो, जो बेपढ़े लिखों को पढ़ना लिखना सिखाती हो, वो ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन पे काम करती हो, वो ऑर्गेनाइजेशन जो उजड़े और बेसहारा लोगों को बसाने का काम करती है। इमारत में एक खूबसूरत मस्जिद है जो बड़ी संख्या में नमाजियों को आकर्षित करती है। इसकी खूबसूरत मिहराबें और जालियां लोगों का मन मोह लेती हैं। महमूदिया लाइब्रेरी एक ऐसा पुस्तकालय जिसमें राष्ट्रवाद, इतिहास, धर्म जैसे विषयों पर बेशकीमती किताबें हैं, जो रिसर्चर्स के लिए एक ज़ख़ीरा से कम है। ये लाइब्रेरी हमारी जो महमूदिया लाइब्रेरी जहाँ है, आप देख रहे हैं हज़ारों किताबों का यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से फ़नी किताबें हैं, तारीख़ के एतबार से, मजहबी किताबें हर मज़हब के एतबार से, अखबारात के वो रसाइल, जब से अल-जमीयत अखबार शुरू हुआ था 100 साल पुराना जमीयत उलमा हिंद के क़याम से ये यहाँ मौजूद है। इसी तरह से दीगर और रसाइल जहाँ भी आज़ादी के ताल्लुक़ से, आज़ादी के बाद दस्तयाब हुए, और हर वो किताब यहाँ लाने की कोशिश की गई इस म्यूज़ियम में रखने के लिए, जो एक नायाब ज़ख़ीरा हो। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे तो देखने में तो हो सकता है कि वो रिसाला आपको एक छोटा सा पतला नज़र आए, लेकिन तारीख़ी एतबार से, अहमियत के एतबार से वो बहुत अहम है। इस वजह से ये लाइब्रेरी भी उसी नाम से, जिन्होंने इस मुल्क में इनकलाब बर्पा किया, इस मुल्क की आज़ादी उन्हीं की कोशिश से हासिल हुई, और उन्हीं के लोगों ने गांधी जी को, महात्मा गांधी के खिताब दिया 1920 अमृतसर के अपने अधिवेशन में। तो ये महमूदिया लाइब्रेरी है हमारी। इसके अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स जो रिसर्च के ताल्लुक़ से आते हैं, यहाँ आकर के तहक़ीक़ करते हैं, चाहे वो मजहबी रिसर्च हो या सियासी रिसर्च हो या इसी तरह से तारीख़ी हो, तो मुख्तलिफ़ पहलुओं पर चूँकि किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, तो लोग आते हैं
यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से बच्चे यहाँ आकर के देखते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं और इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वह है इसका संग्रहालय, जो छोटा तो है लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम, अटूट राष्ट्रवाद और धार्मिक एकजुटता का इतिहास बताने के दृष्टि से बहुत बड़ा है। यह आपको मानवता, सहनशीलता और शांति सिखाता है। जमीयत उलमा हिंद की शुरुआती इमारत बल्ली मारान में अभी भी मौजूद है। जमीयत उलमा हिंद का बहुत ही पुराना और तारीखी इदारा है। ये बिल्डिंग जो बहुत पुरानी है और ये इदारा भी बहुत पुराना है। जमीयत उलमा के नाम से नशर इशाअत का काम यहाँ से अंजाम जाता है। तजावीज़ और फैसले जो 1919 से लेकर के अब तक जो फैसले हुए हैं, किन किन मौजू पर जमीयत उलमा हिंद ने बहस की है, तजावीज़ लाया है मुल्क के मुतालिक और पूरे हिंदुस्तान से मुतालिक या बाहर मुल्क से मुतालिक जो भी तजावीज़ आई है, तमाम तजावीज़ को मौलाना यासीन जहाज़ी साहब ने यकजा करके मुरतब किया है। ये वो किताब आपके सामने है। हमारे कायद हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब सल्तनत उलमा हिंद की हिदायत पर यह किताब को शाये किया गया है। वहीं किफ़ायत डायग्नोस्टिक सेंटर भी है जिसमें कम पैसों में टेस्ट किए जाते हैं। आज हम एक सेंट्रलाइज्ड स्टूडियो में बैठे हैं जो एक जमीयत ओपन स्कूल का सेंट्रलाइज्ड स्टूडियो है। दिस स्टूडियो इज डिजाइंड फॉर मल्टीपर्पज यूजर्स। हियर इन दिस स्टूडियो वी कंडक्ट वेरियस ओकेजनल थिंग्स। अगर हम बात करें स्टूडियो के बारे में तो मुल्क भर से जो इस स्टूडियो को कनेक्ट किया जाता है और यहाँ इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। वन ऑफ दैम इज़, उनमें से एक वो ये है कि फॉर डेली पर्पज क्लासेस, रोज़ाना की क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। इसी के साथ साथ इधर से सेटअप है जो कि इंटरव्यू सेटअप्स है और इसी के साथ साथ पैनल डिस्कशंस विद ऑडियंस कैन बी कंडक्टेड हियर। एक प्रोफेशनली सेंट्रलाइज्ड स्टूडियो को डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारे मुल्क भर के तलबा, स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें और जो हमारे प्रोफेशनल टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो यहाँ से अपने सेशंस को कंडक्ट करते हैं और पैन इंडिया कवरेज के साथ इसका एक बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। और इससे अलग अलग तरह से इसको हम मल्टी डायमेंशनल चीज़ों पर यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा मुल्क भर में हो रहा है और इसको बहुत ही अच्छी तरह से सराहा जा रहा है। हिंदुस्तान की तरक्की, मुसलमानों की शिक्षा और विकास और राष्ट्रीय एकजुटता के लिए जमीयत उलमा हिंद के कई डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे जमीयत ओपन स्कूल, जमीयत तालीमी बोर्ड, जमीयत यूथ क्लब, जमीयत मॉडल ए विलेज, जमीयत हलाल ट्रस्ट, जमीयत लीगल सेल, अल्पसंख्यकों के लिए न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग जिसको जेएम बोलते हैं, जिम। जमीयत उलमा हिंद के मौजूदा सदर मौलाना महमूद असद मदनी अपने दूरदर्शी नेतृत्व से संगठन को नई ऊंचाई और गौरव की ओर ले जा रहे हैं। 1919 में जो सफ़र शुरू हुआ था वो अब और तरक्की और ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है।